जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम 11 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और अगर इस आप चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, आज की सकारात्मकता है कि जीवन की विडंबना यह नहीं है कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, बल्कि यह है कि पहुंचने के लिए आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं था। मेरे प्रिय साथियों, जब तक आप अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करते हैं, उसके प्रति आप पूर्ण रूप से समर्पित नहीं रहते हैं और साथ ही साथ उस समर्पण में जो आपकी मेहनत है वो अगर अच्छे तरीके से नहीं करते हैं तो लक्ष्य है ही नहीं। इसीलिए अपने समर्पण, अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य के प्रति एकदम ज्यादा अडग और सजग रहिए। आशा करता हूं मेरी बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था कि भारत वियतनाम द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2024 का कौन सा संस्करण जो है 4 नवंबर को हरियाणा के अंबाला में शुरू हुआ। तो ये 5वां संस्करण था। यामिनी ने सही आंसर दिया, रेखा ने सही आंसर दिया, रोशनी ने सही आंसर दिया है। विनबैक्स ने 4 नवंबर को 5वां संस्करण था। वेरी गुड मेरे प्रिय साथियों, आपसे लास्ट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका आंसर आप जरूर दिया करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री आदरणीय सम्माननीय मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की जयंती के अवसर पर यह मनाया जाता है। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 में हुआ था। सलाहकार बोर्ड के उन्होंने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर वयस्क साक्षरता और बालिका शिक्षा, वयस्क साक्षरता, बालिका शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया था और ये कहते भी थे कि किसी भी देश की उन्नति के लिए, किसी भी देश की समृद्धि के लिए, किसी भी देश की मतलब व्यापकता के लिए शिक्षा अनिवार्य है। तो इनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है हर साल 11 नवंबर को क्या, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है। एशिया विकास बैंक मतलब क्या है? एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उत्तराखंड सरकार की किस परियोजना को वित्त पोषण के लिए $200 मिलियन दिया है? मेरे प्रिय साथियों, $200 मिलियन मिला है जीवंतता सुधार परियोजना के लिए लेवलीहुड इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के तहत। मेरे प्रिय साथियों, उत्तराखंड को ये राशि मिलेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा बेहतर तरीके से क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। जैसे उत्तराखंड आपको पता होगा कि ये हिमालयी क्षेत्र का एक राज्य है और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग पूर्ण रूप से जोर दिया जा रहा है कि कैसे उस क्षेत्र का डेवलपमेंट किया जाए। तो भारत सरकार के इस राज्य को काफी अच्छा अनुदान मिला है जिसके तहत जो है आपका यहाँ का उन्नति होगा, ठीक है। एशियाई विकास बैंक 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। मांडलुयांग मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। 68 सदस्य के देशों से इसे जो है बनाया गया है और संचालित किया जाता है, ठीक है। तीसरा, भारत ऑस्ट्रेलियाई संयुक्त सैन्य अभ्यास हौस्टा हिंड भारत के किस राज्य में आयोजित कराया जा रहा है? तो किस राज्य में आयोजित कराया जा रहा है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो आपका सैन्य अभ्यास है जो कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में हो रहा है, महाराष्ट्र के पुणे में कराया जा रहा है, ठीक है। जिससे ऑस्ट्रेलिया और साथ ही साथ भारत के बीच में क्या होगा, एक बेहतर तरीके से साझेदारी होगी। सैन्य अभ्यास मैं हमेशा बताता हूं आर्थिक, राजनीतिक और आपका सामाजिक सहयोग और आपका सहयोग ही के कारण जो है आपका संपन्न कराया जाता है, ठीक है। भारत ऑस्ट्रेलिया सैन्य अभ्यास है। ऑस इंडेक्स है, एक मालाबार अभ्यास है,
मिलान अभ्यास है, पिच ब्लैक है, तरंग शक्ति है, और साथ में आपको अष्टहिंद याद रखना है जो कि पुणे में कराया जा रहा है। इन सभी की डिटेलिंग मैंने रख दी है, आप इसको प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं डेप्थ में, लेकिन आप नाम याद रखें उतना ही सफिशियंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है? सेना प्रमुख जिनका नाम है जनरल अनिल चौहान। ठीक है, जनरल अनिल चौहान जी ने इस मतलब आपका भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किया है। बेसिकली मेरे प्रिय साथियों, सेना भारतीय सेना को आत्मनिर्भर बनाना शुरू से जो है अभी की वर्तमान की गवर्नमेंट का लक्ष्य रहा है, और धीरे धीरे जिस प्रकार से डीआरडीओ और पूरे केंद्रीय डिफेंस कहा जा सकता है सिस्टम में चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। भारत स्वयं प्रभुता के साथ सारी चीजें खुद डेवलप कर रहा है, और खुद डेवलप करने के साथ वो सारी चीजें हम जो है बेहतर तरीके से यूजफुल भी है, और दूसरे देशों को जो है सेल भी कर सकते हैं, दूसरे देशों को बेच भी सकते हैं, जिससे कि काफी आर्थिक महत्व बढ़ता है उन सभी चीजों का। तो आपको पता होना चाहिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने 8 नवंबर 2024 को इस महोत्सव का उद्घाटन किया था। ठीक है, चले आगे। अगर हम द यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके माध्यम से ये आयोजित कराया गया था, 1870 में बना है। चार्ल्स क्या नाम है, मैकग्रेगर ने इसके संस्थापक रहे हैं। यूएसआई संक्षिप्त नाम है इसका। मेजर जनरल बी के शर्मा इसके निदेशक हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया प्रतिभागी उद्देश्य क्या है, तो भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव भारतीय सैन्य विरासत परंपराओं, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, रक्षा, सैन्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित है पूरी तरह से, है ना। हथियार खुद बनाना, सारी रणनीति खुद के हिसाब से करना, है ना। रिफरेबल हो सकती है चीजें, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो भारत में ही हो। ठीक है, शतरंज रेटिंग में विश्व में नंबर 2 स्थान हासिल करने वाले शतरंज खिलाड़ी कौन है? क्या नाम है इनका? अर्जुन। अर्जुन सेकंड नंबर में आ गए, अर्जुन एरिगैसी। क्या नाम है इनका? ये बहुत ही शानदार खिलाड़ी है। इन्होंने लगभग 2880 क्या 2802 आपका 5 ये रेटिंग होगा। ये रेटिंग है इनका 2805.8 इनका रेटिंग हो गया है। इनसे पहले 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 जो थे अमेरिका के फैबियानो करुआना थे और हिकारू नाकामुरा थे, उन दोनों को पीछे कर दिया। वर्तमान में फर्स्ट रैंकिंग में है अर्जुन के आगे क्या नाम है इनका? मैग्नस कार्लसन, है ना, जिनकी रेटिंग 2831.0 है। ठीक है, तो इनको जो है क्या हो गया है, ये सेकंड नंबर के हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हारून फिलैंथ्रोपी लिस्ट एक मैगजीन है, भारत में ये मतलब प्रेषित की जाती है। 2024 के अनुसार देश के सबसे बड़े परोपकारी लोग कौन है? इसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन HCL कंपनी की जो आपके संस्थापक हैं, फाउंडर है, इनको है 200 करोड़। ठीक है, 200 करोड़ है क्या? हाँ, यही होना चाहिए। दान के लिए पहली रैंकिंग में रखा है शिव नादर ने। सॉरी, 200 करोड़ नहीं है भाई, ज्यादा है, 2153 करोड़। 200 करोड़ तो बहुत कम राशि होती है, क्षमा चाहूंगा। 2153 करोड़ के दान को देकर इन्होंने भारत के सबसे परोपकारी उपाधि प्राप्त की है इन्होंने। ठीक है, और भारत में ऐसे हजारों लोग हैं जो काफी दान करते हैं। दान जो है बहुत जरूरी है। जो सक्षम वर्ग नहीं है उनको हेल्प मिल जाती है, उनका काम चल जाता है। 10 परोपकारी व्यक्ति 2024 में शिव नादर का परिवार, मुकेश अंबानी का परिवार, बजाज परिवार, कुमार मंगलम बिरला, गौतम अडानी, नंदन नीलेकणी, कृष्णा चिवकुला, है ना, अनिल अग्रवाल परिवार, सुष्मिता सुब्रतो बगाची, रोहिणी नीलेकणी, ये प्रमुख जो है आपके परोपकारी लोगों की लिस्ट है। ठीक है, 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार, ये भी एक क्या है, मैगजीन है, भारत की पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है? 84th नंबर है। क्या है? 84th नंबर, है ना। पासपोर्ट की रैंकिंग जो है वो 84th नहीं है भाई, सॉरी 83 है।
कितना नंबर है? 83 है, याद रखना, सुधार लेना, 83 नंबर है। भारत में बिना, ये किस आधार पर बनाया जाता है, ये रैंकिंग क्यों दी जाती है पासपोर्ट को, कि कितने देश के लोग के बीच में समझौता है और कौन कौन बिना पासपोर्ट वीजा के भारत आ सकता है और यहाँ पर जो है घूम सकता है। तो 83वें नंबर में है, 58 देश की यात्रा कर सकेंगे पासपोर्ट धारक जो भी है ना, आ सकता है जा सकता है दोनों, ठीक है। तो भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीजा के 58 देश में जा सकते हैं। 195 देश में के लोग जो है सिंगापुर जा सकते हैं। 192 देशों का वीजा जो है आपका फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन में चल सकता है। तो इस आधार पे ये रैंकिंग दी जाती है, ठीक है। चले आगे। निम्नलिखित में से किस शहर ने सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान के स्थापित अपनी पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी लॉन्च की है? देखो क्या नाम है इसका, हाँ, तो आपका बेंगलुरु जो है, इन्होंने ये देखा, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस जो इनका प्रॉपर एक संस्थान है, उन्होंने जनसंख्या पर आधारित बेसिकली जनसंख्या घड़ी लॉन्च की है, जिसमें प्रॉपर वहां की पॉपुलेशन इस टाइप का जो है काउंट होते रहेगा, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया दिखाई दे रहा है आपको, पॉपुलेशन ऑफ कर्नाटक ऐसे दिखाई देगा प्रॉपर, और लोग उससे काउंट किए जा सकते हैं, ठीक है। कितने लोग इमिग्रेट हो रहे हैं, कितने लोग जो है आपका बाहर से आके पलायन कर रहे हैं, उन सभी सारी चीजों की गणना प्रॉपर जो है इस घड़ी में की जा सकती है, ठीक है। चले आगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल है जो कि कर्नाटक में स्टार्ट हुई है, लेकिन इसका काम कौन किया है, तो आपका मैंने बताया था, क्या नाम है इसका संस्था का, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस के तहत इसको बनाया गया है, ठीक है। चले आगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने शिल्प समागम मेले का शुभारंभ किया, जिसमें शिल्प कलाकार मतलब उद्योग कहा जा सकता है, उसके लोगों को काफी अच्छी मतलब वो अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारे सामान बेच सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के हम बात करें तो इन्होंने ये टूरिज्म प्लान चालू किया है, ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर्स स्कीम के तहत, TTOS, जिसमें लोग जो है बिना वीजा के जा सकते हैं, मतलब वीजा के जा सकते हैं, वीजा लगेगा लेकिन पासपोर्ट और ये सब सारी चीजों को जो है वो न्यूमेरिक रूप से आपका चेक किया जाएगा, ठीक है। रामचंद्र गुहा जी जो है पुस्तक लिखी है उन्होंने, क्या नाम है, नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म, ठीक है। जापान एक लकड़ी का क्या बनाया है, उपग्रह बनाया है, जिसका नाम है लिग्नोसैट लॉन्च, ठीक है। 10,700 करोड़ में कैबिनेट ने FCI को मंजूरी दी है। MSP में अब जो सामान बिकेगा उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? आपको इसका आंसर भी देना है और डिटेलिंग भी बताइएगा, ठीक है। चलो, तो हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है, मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।